हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट, आज आप सभी के बीच मैं लेकर आया हूं मैथ का बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप सभी क्लास के अंत तक बने रहेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कर लेंगे। आप सभी के पास उतना टाइम अभी नहीं बचा हुआ है, तो प्लीज़ आप सभी अगर वीडियो को क्लिक किए हैं तो आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और बताएंगे आप सभी का कितना सही हुआ है, ठीक है ना। और अपना अपना नाम जो है ना सो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए, देखिए बोर्ड एग्जाम में कितना रहता है भाई, 1 से लेके 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। किन्हीं उनमें से कितना, किन्हीं 50 को प्रश्न देना रहता है, ठीक है ना। और जो है हमारे शीट पर कितना 50 गो को क्या करना रहता है प्यारे बच्चों, जवाब देना रहता है, ठीक है ना। तो आप सभी को हमारा शीट ऐसे दिया जाएगा, ठीक है ना। उस पर मात्र कितना, तो 50 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जवाब दिया जाता है 100 ऑब्जेक्टिव में से, ठीक है। चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। देखिए, सबसे छोटी संयुक्त संख्या जो है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्योंकि 4 जो है ना से देखिए 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। इसी कारण क्या हो जाएगा, सबसे संयुक्त संख्या यहाँ से 4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पाई है। तो आप सभी को याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, पाई जो है ना वो एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है ना, पाई जो है ना वो एक अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ से ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद यहाँ पे हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना सो कौन अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को याद होना चाहिए अपरिमेय संख्या आपसे पूछ रहा है, ना कि परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ना 3/4, जब इसको काटिएगा ना तो ये बट्टे ही में आ जाएगा कितना, 1/ यानी कि 4 आ जाएगा। तो ये तो परिमेय संख्या हो गया आपका। लेकिन जब आप इसको देखिएगा ना तो ये आ जाएगा 2/, ठीक है ना। क्या, जब इसको करिएगा तो 2/√5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा ना, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका क्या, अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन करा कि इस दो संख्याओं के लॉसो तथा मोसो बराबर हो तो संख्या होगा। देखिए, अगर दो संख्या का लॉसो और मोसो अगर बराबर है, ठीक है ना, तो संख्या क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को याद होना चाहिए, अगर लॉसो और मोसो बराबर होगा ना तो वह संख्या भी क्या होगा, तो बराबर ही होगा, ठीक है ना। इतना बात आप सभी को याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन है कि इसे 0.29 उसके ऊपर जो है ना से देखिए रेकरिंग लगा है। इसको मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है ना। कितना संख्या के ऊपर रेकरिंग लगा है तो वह संख्या हमको लिख लेना, ठीक है ना। कितना संख्या के ऊपर रेकरिंग लगा है, 2 संख्या के ऊपर, तो बट्टा में हमको 2 को 9 दे देना है, ठीक है ना। यानी कि 29/99 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी जो है ना राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए बोल रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन 30 डिग्री बराबर, ठीक है। तो 1 माइनस, उसके बाद साइन सॉरी साइन 60 है, सोन 60 डिग्री बार क्या होता है, तो √3/2 होता है, ठीक है। और इसका स्क्वायर है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा ना, 3/4 हो जाएगा और माइनस में 1, ठीक है। जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4 - 3, यानी कि 1/4 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है ना। अपने दोस्त यार मित्र को जरूर शेयर करेंगे। चलिए, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसाद जो है ना वह शांत है। देखिए, शांत रहने का रीजन होता है प्यारे बच्चों, ये जो आप हर देख रहे हैं ना, इसको सबसे पहले आप एलसीएम लीजिएगा, ठीक है। देखिए, मैं इसका एलसीएम लेता हूँ 40 है, जब इसको लगाएंगे 2 से तो ये आ जाएगा 20, फिर 2 से लगाऊंगा तो ये आ जाएगा 10, फिर 2 से लगाऊंगा तो ये आ जाएगा 2, यानी कि 5 आ जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, हर में क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। तो 2 और 5 आएगा ना तो वो शांत हो जाता है। हर में क्या आ जाएगा, 2 और 5 आ रहा है तो ये शांत हो जाएगा। 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता नहीं हर में, ठीक है ना, एलसीएम लेने के बाद, तो वो अशांत हो जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ना, इसका लीजिएगा तो 7 × 21, 7 और 3 आ रहा है मेरे बच्चों। जब इसका एलसीएम लीजिएगा 7 और 3 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है ना। शांत रहने के लिए क्या चाहिए, तो बट्टा में क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, 2 और 5 होना चाहिए। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रशांत जो है ना सो अशांत है। तो देखिए, अशांत आपसे पूछ रहा है, देखिए इसका भी निकालिएगा तो इसमें भी 2 5 आएगा, ठीक है। इसमें भी निकालिएगा ना, ठीक है। अशांत आपसे पूछ रहा है, इसमें भी शायद 2 ही और शायद 5 आ जाना चाहिए, ठीक है।
ठीक है, यानी तो 5 ही 5 आएगा, ठीक है, लेकिन 3 आ जाएगा। लेकिन इसमें जो देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा ना, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है। तो देखिए इसको हम 400 को यहाँ पे हमको तोड़ना है। क्या करना है, 400 को हम यहाँ पे तोड़ते हैं, ठीक है, 400, फिर इसमें क्या करेंगे, 400 को हम इधर तोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 400 को लगाएंगे तो 200, फिर 2 से लगाएंगे तो 100, फिर 2 से लगाएंगे तो 50, और फिर 2 से लगाएंगे तो 25, और फिर 5 से लगाएंगे तो 5। यानी कि इसमें पूछ रहा है 5 कितना बार आ रहा है। तो देखिए ना, 5 यहाँ पे मात्र 2 ही बार आ रहा है। कितना बार आ रहा है, तो 5 यहाँ पे 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे भाई कितना, तो 5 का घातांक जो है ना वो कितना बार था, तो 2 बार था। तो ऑप्शन यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 130 15 गुना 8 प्लस में 10 तथा मौसो जो है ना इतना है, और फिर मौसो एक्स वाई, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, ये जो 15 है वो ए हो जाएगा, 8 जो है वो बी हो जाएगा, और 10 जो है सो ये आर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ए और आर ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और यहाँ पे आर हो जाएगा 10, तो यानी कि 15,10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना, 15,10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि रूट अंडर 100 कितना, रूट अंडर 125 का जो है ना सो परिमेयकरण गुणन है। तो देखिए 125 को क्या क्या लिख सकते हैं, बताइए 125 को जो है ना सो प्यारे बच्चों क्या क्या हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी बताइए ना, 125 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 25, और गुने में लिख सकते हैं क्या, 5 लिख सकते हैं, ठीक है। क्या, रूट अंडर 25 गुने 5। जब इसको कीजिएगा तो ये आ जाएगा 5 रूट अंडर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। और फिर जब इसको गुना कीजिएगा रूट अंडर 5 से, तब जाके आ जाएगा कितना, 25 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 25 कब आया, तो रूट जब इसको हम हल करते हैं ना तो 5 रूट अंडर 5 आता है, और फिर पुनः हम इसमें रूट अंडर 5 से गुना करेंगे ना, तब जाके ये हमको 25 संख्या प्राप्त होता है। तो किससे गुना किए, तो रूट अंडर 5 से गुना किए ना, तो रूट अंडर 5 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना, रूट अंडर 5 यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना यौगिक स्वअभाज्य संख्या है। तो देखिए स्वअभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ना, जिसका मौसो जो है ना से 1 हो, यानी कि 9 और 16 का जब आप मौसो लीजिएगा ना, क्या 9 और 16 को मौसो लीजिएगा ना, तो आपका अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, जब मौसो लीजिएगा तो मौसो 1 आ जाएगा। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन करा है कि इस रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। देखिए रेखिक बहुपद का रहा है ना, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। रेखिक बहुपद की शून्य की संख्या क्या होता है, तो 1 होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि इस बहुपद x माइनस 1 का शून्य है। तो x माइनस 1 का शून्य क्या हो जाएगा भाई, तो x माइनस 1 बराबर में हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ पे 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ से मेरा ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन करा है कि इसे यदि करा है किसी द्विघात समीकरण के शून्य यदि -4 एवं 7 हो तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए आपका शून्य यहाँ पर दे चुका है, क्या क्या है, शून्य का आपको यहाँ पे दे दिया है, यानी कि अल्फा बराबर क्या 4 दिया है, और बीटा बराबर क्या दिया है, यहाँ पे 7 दे चुका है, ठीक है। एक फार्मूला आता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे x, और उसके बाद आता है अल्फा इंटू बीटा आता है, ठीक है। तो चलिए तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा करिएगा ना, तो यहाँ पे आपको 3 आ जाएगा, और यहाँ पे x तो हाई है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा करिएगा ना तो माइनस का 28 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे तो आ जाएगा आपका आंसर कितना, x² माइनस में 3x और माइनस में 28 हो जाएगा, ठीक है। तो जो कि मेरा यहाँ पे क्या है, x² माइनस x² प्लस में 3x और माइनस में 28, जो कि ऑप्शन यहाँ पे 15 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग, और 16 नंबर क्वेश्चन का है कि एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग तथा गुणनफल जनस क्रमशः 5 तथा 6 है, तो द्विघात बहुपद होगा। फिर वही अल्फा और बीटा का मान दे चुका है, अल्फा का मान यहाँ पे 5 और बीटा का मान यहाँ पर जो है ना 6 हो चुका है। हो जाएगा x² माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, क्या अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस हो जाएगा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया है 5, तो हो जाएगा 5x और प्लस में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर 6। अब हमको देखना है कहाँ पे है, x² माइनस 5x प्लस में 6। तो अब यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 16 में खोजना है, तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस x² माइनस 5 और प्लस का 6, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद y² माइनस 6y और प्लस में 8 के
शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो आप सभी को अच्छे तरीका से याद होगा अल्फा इंटू बीटा का मान होता है क्या, देखिए ये जो देख रहे हैं ना, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। तो क्या होता है, तो सी बट्टा ए होता है। तो यहाँ पर देखिए ना सी है 8, तो 8 और बट्टा में ए यानी कि कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। तो 8 में जब 1 से भाग दीजिएगा तो इसका आंसर भाई 8 ही आएगा ना। तो इसका ऑप्शन यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कि यदि बहुपद एफ एक्स इतना को -1 का मान रखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस में 7 गुना माइनस का 1 और प्लस में 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो गुना का 1 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 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 प्लस 7 और प्लस में हो जाएगा 2। ठीक है, तो 3 प्लस में 7 और प्लस में 2, 7 2 9 2 12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे मेरा 2 दिखा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक है। तो कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर हमको 0 रख लेना है। तो एक्स बराबर हो जाएगा क्या, जब स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर आ जाएगा रूट में, अंदर रूट के अंदर आ जाएगा। देखिए रूट के अंदर आता है तो वह प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, किस निम्नलिखित में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 और इतना का हल है। तो अब आपको देखना है, यहाँ पर देखिए कितना है, तो यहाँ पे है 6 माइनस वाई बराबर 0, इधर भी कितना है 10x प्लस में 2y और बराबर में हो जाएगा 32। देखिए ना x बराबर हम 2 को मान रखते हैं तो हो जाएगा 6 गुना 2 माइनस 2 गुना 6 बराबर में 0। तो 6 दूना हो गया 12 और माइनस हो गया 12 बराबर 0। तो इधर भी हो गया 0 और इधर भी हो गया 0। ठीक है, ये मान तो यहाँ पे सही बैठा है। अब इस पर देखते हैं होता है कि नहीं। 10 गुना 2 प्लस 2 गुना 6 बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 32। तो हो जाएगा यहाँ पे 20, 6 दूना 12 और बराबर में 32। तो यहाँ पर भी आ गया भाई, यहाँ पर भी 32 और यहाँ पर भी 32 आ गया, इधर भी 32 इधर भी 32, इधर भी 0 इधर भी 0। इसका मतलब है अगर हम बी अगर इसमें रखते हैं ना मान, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 6 रखते हैं ना तो इसका मान सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया गया था मैथ का। ठीक है ना, तो आपका कितना सही हुआ है प्लीज आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है ना, आपका कितना सही हुआ है। ठीक है ना, और ये क्लास कैसा लगा प्लीज आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं किसी अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, लव यू ओके बाय, जय हिंद।